सारी दुनिया किसी के लिए ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी ज़रूरी कई काम हैं, प्यार ही सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे क्राइम तक। दरअसल ये शब्द मेरे नहीं, मोनिका बेदी के हैं। मोनिका बेदी वो नाम है जो बॉलीवुड से भी जुड़ा है और जो अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ चुका है, क्योंकि ये बॉलीवुड से ज़्यादा अबू सलेम के नाम से जानी जाती है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, यही है मोनिका बेदी, जिनका नाम अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ चुका है, क्योंकि इनका नाम अबू सलेम के साथ जुड़ चुका है, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार भी होना पड़ा, जेल भी जाना पड़ा। तो इस पूरी कहानी में बताएंगे कि आखिर मोनिका बेदी के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अरेस्ट होना पड़ा, उनका नाम डी कंपनी के अबू सलेम के साथ जुड़ा और फिर उसके बाद वो रिहा भी हुई। इंटरव्यूज़ में उन्होंने क्या क्या बताया, पूरी कहानी बताएंगे आज आपको इस एपिसोड में कि मोनिका बेदी की ज़िंदगी में आखिर क्या कुछ हुआ। बात करें अबू सलेम की, तो अबू सलेम के कई नाम हैं, लेकिन उनका जो पूरा नाम है वो अगर हम आपको बताएं तो उनका पूरा नाम है अबू सलेम अब्दुल कयूम अंसारी। ये उनका ऑफिशियल नेम है। वैसे कई जगहों पर उन्हें अकील अहमद आज़मी के नाम से भी जाना जाता है, कैप्टन के नाम से जाना जाता है, तो कई जगह पे अबू समान के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। अब क्योंकि भाई अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है, कई तरह के नाम रखने पड़ते हैं, इसी वजह से इनके नाम भी कई सारे रखे गए। मगर एक सड़क दुर्घटना में इनके पिताजी की मौत हो जाती है, जिसके बाद से जो पूरी इनकी ज़िंदगी है वो बदल जाती है अबू सलेम की। और फिर वहाँ से इसकी मुलाकात होती है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से। यानी कि पहले तो नॉर्मल ज़िंदगी थी, लेकिन उसके बाद से कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जहाँ पर मुलाकात दाऊद इब्राहिम से होती है और फिर एक मुलाकात होती है और पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। फिर चाहे वो जेल जाना हो, चाहे अटैक से नाम जुड़ना हो, कोई भी हथियार हो, उसका अबू सलेम का नाम इसमें ज़रूर शामिल होता है। मुंबई में काम की तलाश में अबू सलेम की मुलाकात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से हो जाती है और फिर ये नाम उसके साथ हमेशा के लिए आज तक भी जुड़ा हुआ है। पहले मामला दुआ सलाम तक था, लेकिन उसके बाद जल्द ही उसने डी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। यानी कि दाऊद इब्राहिम की तरफ से ऑफ़र दिया गया और फिर डी कंपनी अबू सलेम ने ज्वाइन कर ली। फिर धीरे धीरे अबू सलेम पूरी तरह से जुर्म के रंग में रंग चुका था। यानी कि जो भी दाऊद इब्राहिम उसे बोलता था काम करने के लिए, वो काम वो पूरा करके ही लौटता था, फिर चाहे उसमें कितना भी गलत क्यों ना हो। डी कंपनी ज्वाइन करने के बाद अबू सलेम ने लगातार दाऊद इब्राहिम के कई बड़े बड़े मैटर सुलटाए हैं। अब ये था अबू सलेम का छोटा सा इंट्रो, क्योंकि अबू सलेम की ज़िंदगी में इतना कुछ है जिसे बयां करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि तरह तरह के क्राइम करना उसका पेशा रहा है। तो क्योंकि हम माफिया क्वीन की बात कर रहे हैं, तो इसके बाद हम आ जाते हैं अब मोनिका बेदी पर। मोनिका बेदी की बात करेंगे तो मोनिका का जन्म पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। मोनिका ने अपनी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पूरी की थी। सोचिए, कहाँ मोनिका बेदी और कहाँ अबू सलेम, लेकिन दोनों का नाम आपस में जुड़ ही गया। मोनिका बेदी ने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत 1995 में तेलुगु फिल्म ताजमहल से की थी। ये उनकी पहली पिक्चर थी। उनकी पहली बड़ी फिल्म सुरक्षा भी थी, जिसमें उनके साथ सैफ अली खान थे। यानी कि जो ब्लॉकबस्टर फिल्म उनकी हुई थी वो सैफ अली खान वाली फिल्म थी। बॉलीवुड में उनकी चर्चित फिल्मों में जो नाम थे वो हम आपको बताते हैं। तो उसमें था आशिक मस्ताने, तिरछी टोपी वाले, जंजीर, जानम समझा करो और जोड़ी नंबर 1। ये मोनिका बेदी की वो तमाम पिक्चर्स है जिसमें आपने उनको ज़रूर देखा होगा। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड में इतना कुछ तो उन्होंने छाप नहीं छोड़ी, लेकिन कुछ चंद फिल्में ऐसी की हैं जो मैंने आज आपको नाम उनके बताए हैं। मोनिका बेदी, उसके बाद उनका जो करियर था वो कुछ खास चला नहीं। फिर उन्होंने बिग बॉस में एंट्री ली बतौर कंटेस्टेंट वो वहाँ पर आई थी। मोनिका अपनी फिल्मों से ज़्यादा दाऊद के दाहिने हाथ अबू सलेम की प्रेमिका के नाम से जानी जाने लगी। यानी कि फिल्मों में तो उन्होंने कुछ भी खास नहीं किया, लेकिन अबू सलेम के साथ उनका जो रिश्ता था उस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनने लगी। लगातार वो कहीं भी निकलती थी तो उनसे यही सवाल पूछा जाता था कि क्या वो अबू सलेम की गर्लफ्रेंड हैं, क्या वो साथ में रहते हैं, क्या उन्होंने शादी की है। तमाम तरीके के सवालों से मोनिका बेदी को गुजरना पड़ा। इसी प्यार के चलते उन्हें जेल तक जाना पड़ा। यानी कि वो जेल भी जा चुकी है। उनसे लगातार पुलिस ने कई तरह की पूछताछ भी की है। अगर लव स्टोरी के बारे में बात करें तो लव स्टोरी के बारे में खुद मोनिका बेदी ने बताया है, कई तरह के उन्होंने इंटरव्यूज़ भी दिए हैं। अब जानते हैं कि मोनिका और अबू सलेम की लव स्टोरी कैसे शुरू होती है। तो कुछ इंटरव्यूज़ छपे हैं जिसके मुताबिक आपको बताते हैं। तो मोनिका ने खुद अपनी और अबू सलेम की लव स्टोरी पर खुलकर बातचीत की। मोनिका एक एक्ट्रेस हैं, इसलिए स्टेज जो शोज़ उनको मिलते हैं
हालांकि उन्हें जब शुरुआत हुई थी तो उन्हें इतने स्टेज शोज़ नहीं मिलते थे। करियर की तलाश में, करियर में कुछ अच्छा हो पाए इसके लिए वो तरह तरह के लोगों से मिलती थी, लेकिन जब उनकी मुलाकात अबू सलेम से हुई तो लाइफ एकदम पलट गई थी। स्टेज शो के ऑफर में उनकी दिलचस्पी काफ़ी ज़्यादा थी। मोनिका के मुताबिक उन्होंने अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील का नाम तो सुना था, लेकिन उन्हें इतना उसके बारे में नहीं पता था कि उन्होंने क्या क्या कांड किए हुए हैं। लेकिन अबू सलेम के नाम से वो कभी भी वाकिफ़ नहीं थी। 1998 में मोनिका पहली दफ़ा फ़ोन पर अबू सलेम के संपर्क में आती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अबू सलेम भी दाऊद इब्राहिम का ही उनका टीम का मेंबर है, डी कंपनी से जुड़ा हुआ है, वो भी वही काम करता है जो दाऊद इब्राहिम करते हैं। लेकिन अबू सलेम का नाम मोनिका बेदी ने कभी नहीं सुना था। मोनिका दुबई में थी। फ़ोन पर उन्हें दुबई में एक स्टेज शो करने का ऑफ़र मिला था, यानी कि जिसका उन्हें इंतज़ार था वही स्टेज शो मोनिका बेदी को मिलता है। स्टेज शो के दौरान अबू ने खुद को एक कारोबारी बताया था, यानी कि झूठ मोनिका बेदी के सामने बोला गया। शो से पहले अबू सलेम मोनिका से नाम बदलकर बातें करता रहा था, लेकिन उसके बाद बात करने का अंदाज़ ऐसा था कि मोनिका बेदी सब कुछ भूल चुकी थी और वो प्यार में पड़ चुकी थी। मोनिका की माने तो फ़ोन पर उनकी जो बातें होती थी उससे उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। यानी कि हर किसी की जब प्यार की शुरुआत होती है, हर किसी को यही लगता है, तो मोनिका बेदी को भी वही लगा कि उनके बीच में कोई ना कोई कनेक्शन है। मोनिका ने बताया कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी शख्स से फ़ोन पर बात करते करते बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी और वो इस कदर अबू सलेम को पसंद करने लगेंगी कि वो उससे बिना बात किए रह ही नहीं पाएगी। और ऐसा ही हुआ। वो हमेशा फ़ोन पर उनसे बातचीत किया करती थी। बदले में अबू सलेम चाहे उनको स्टेज शोज़ दिलाना हो, चाहे फेम दिलाना हो, चाहे पैसों से लेकर घर से लेकर तमाम तरीके की जितनी भी ज़रूरतें थी वो अबू सलेम ने पूरी की थी। मोनिका बेदी ने खुद ये कहा कि मैं बेसब्री से अबू सलेम के फ़ोन का इंतज़ार किया करती थी कि कब उनका फ़ोन आए और वो उनसे बात कर पाए। और जब फ़ोन नहीं आता था तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी कि अबू सलेम ने फ़ोन क्यों नहीं किया। फ़ोन पर बात करने के दौरान अबू मुझे बहुत ही संजीदा और सुलझे हुए इंसान लगे, यानी कि वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगे, उनका अंदाज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगा। उनसे बात करके लगता था कि जैसे वो बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है, यानी कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ पॉजिटिव था। मैं उनसे फ़ोन पर अपनी सारी बातें शेयर करने लगी थी। दुबई में शो के बाद हम दोनों इतने करीब आ गए कि अबू हर आधा घंटे में मेरा फ़ोन लगा देते थे और उनसे बातें किया करते थे। वो मेरी काफ़ी परवाह करने लगे थे। दुबई में 2 बार मिलने के बाद मैं मुंबई वापस आई तो मैंने अबू को मुंबई आने के लिए कहा, यानी कि अब दोनों अलग नहीं रहना चाहते थे। चाहे वो फ़ोन पर बात करना हो, चाहे फिर वो दुबई रहना हो, चाहे वो मुंबई रहना हो, दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। लेकिन जब भी मोनिका बेदी ने बताया, जब भी मैं उन्हें मुंबई बुलाती थी वो हमेशा कोई ना कोई बहाना किया करते थे और वो मुंबई कभी आए नहीं। यानी कि जब मोनिका बेदी दुबई जाती थी तभी उनकी मुलाकात हो पाती थी। यहाँ तक कि जब पुर्तगाल में हम गिरफ्तार हुए तब भी अबू ने अपना नाम आर्सलन अली बताया था। यानी कि जब मोनिका बेदी की गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त भी अबू सलेम ने अपना असली नाम मोनिका बेदी को नहीं बताया था। अबू नहीं चाहता था कि मैं कभी भी दुबई से वापस मुंबई जाऊं, यानी कि अबू सलेम को ये पता था कि मुंबई उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। मोनिका बेदी का नाम अबू सलेम से जुड़ चुका था। अब मोनिका बेदी भी अगर दुबई से मुंबई जाती तो भी उन्हें पकड़े जाने के डर था या फिर उनकी अबू सलेम की कोई पर्सनल बातें निकाली जा सकती थी। इसलिए हमेशा अबू सलेम ने मोनिका बेदी को मना किया कि वो मुंबई ना जाए और दुबई में ही उनके साथ रहे। तो पुर्तगाल में अबू सलेम और मोनिका बेदी को गिरफ्तार किया गया था। वहाँ पर भी उसने अपना असली नाम नहीं बताया। लेकिन जो मैं बात आपको बता रही थी कि अबू सलेम कभी नहीं चाहता था कि मोनिका बेदी वापस मुंबई जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि मुंबई में कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिससे मुश्किलों में पड़ सकती है। मोनिका बेदी ने बताया कि जब भी मैं मुंबई में थी तो अबू ने मुझे दुबई आने के लिए फ़ोन किया और कहा कि अगर मुंबई में रहोगी तो तुम परेशानी में पड़ सकती हो। ऐसा अबू सलेम ने मोनिका बेदी से कहा था। उन्होंने कहा कि मैं दुबई पहुंच गई तो उसने मुझसे कहा कि तुम अब वापस नहीं जाओगी, यानी कि अबू सलेम की तरफ से कहा जा रहा था कि अब वो कभी भी मुंबई वापस ना आ जाए। लेकिन मोनिका बेदी की जो दुनिया थी, उनका जो परिवार था वो तो मुंबई में था, तो वो कैसे दुबई में परमानेंट रह सकती थी। उसने कहा कि अगर तुम वापस गई तो पुलिस तुम्हें मेरे बारे में जानकारियां हासिल करने की कोशिश करेगी, और वो पुलिस ने किया भी। जब गिरफ्तारी हुई तो लगातार मोनिका बेदी से पूछताछ की भी गई।
अबू सलेम को दुनिया कैसे भी जानती हो, लेकिन मैं जब तक उसके साथ रही वो मेरे लिए एक आम इंसान की तरह रहे। ये मोनिका बेदी के शब्द है कि चाहे दुनिया में उन्होंने कुछ भी किया हो, मेरे साथ वो जब तक रहे एक आम इंसान, एक नॉर्मल आम आदमी की तरह वो रहे। मेरा ख्याल रखा, मेरे बारे में सोचा, मेरे लिए अच्छी चीज़ें की गई। उन्होंने कहा कि वो मेरे साथ अच्छे से पेश आते थे। उसने मुझे कभी भी उसके पीछे के सच से वाकिफ़ नहीं होने दिया। यानी कि मोनिका बेदी का साफ कहना ये है कि अबू सलेम ने अपनी सच्चाई मोनिका बेदी से छुपाई है। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हुए देखा है। यानी कि अबू सलेम ने अपने आप को एक अच्छा इंसान पोर्ट्रे किया मोनिका बेदी के सामने। मुझे उसके बीते हुए कल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि उसने क्या गलत किया। हम दोनों के बीच एक बहुत ही निजी संबंध था। अब क्या ही मोनिका बेदी खुद को सही साबित करने के लिए बोल रही है कि उसने कभी बताया नहीं कि अबू सलेम क्या करता है? क्या ऐसा कभी हो सकता है कि दो इंसान एक ही घर में रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, तब भी उसे ये ना पता हो कि अबू सलेम क्या करता है और वो कैसा आदमी है? हालांकि मोनिका बेदी के शब्द है कि वो ये नहीं जानती थी कि अबू सलेम क्या करता है। उसने कहा कि वो किससे जुड़ा था, मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं था। मैं उसके अलावा किसी से नहीं मिला करती थी। शुरुआती दिनों में मुझे नहीं पता था कि वो किस तरह का आदमी है, बस उसकी बातें दिल को छू जाती थी। मैं पहली दफ़ा उसके साथ 2-3 दिन रहकर मुंबई वापस आई, तब भी मेरे साथ उसका अच्छा बर्ताव ही था। लेकिन जब मैं उसके साथ रहने लगी तब मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। यानी कि जब वो एक दूसरे के साथ रहे तब कुछ ऐसी चीज़ें मोनिका बेदी को पता चली, जब उससे एहसास हुआ कि वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। लेकिन उसने फिर पुलिस को क्यों नहीं बताया? मोनिका बेदी ने पुलिस को तमाम चीज़ें क्यों नहीं बताई? क्या खुद को छुपाने के लिए, क्या खुद को डिफेंड करने के लिए वो हमेशा ये कहती रही कि उसे नहीं पता कि अबू सलेम क्या करता है, वो डी कंपनी से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता है या नहीं करता है? मोनिका बेदी ने बताया कि मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों की सोच समझ बिल्कुल अलग है। तब मुझे लगा कि मैं उसके साथ नहीं रह पाऊंगी, लेकिन वो समझने को तैयार कभी नहीं था। और फिर वो मनहूस तारीख 18 सितंबर 2002 वो तारीख आई जब हम पुर्तगाल में गिरफ्तार हुए और उस दिन के बाद से वो दोनों अलग हो गए। गिरफ्तारी के बाद मोनिका ने अपने जीवन के कड़वे अनुभवों के बारे में मीडिया से भी बातचीत की, कई इंटरव्यूज़ भी छुपे। उसके आधार पर उन्होंने शायरी भी लिखी जो कुछ इस तरह की है कि छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी ज़रूरी कई काम हैं, प्यार ही सब कुछ नहीं ज़िंदगी के लिए। तो मोनिका बेदी ने शायरी लिखी थी जब उसने अपने कड़वे अनुभव के बारे में बताया था कि कैसी उसकी ज़िंदगी रही थी। प्यार तो था लेकिन वो प्यार चला जाता है। प्यार जो था उसने कभी सच्चाई नहीं बताई। तो कहीं ना कहीं गलत तो हुआ मोनिका बेदी के साथ, लेकिन क्या ये सच छुपाया गया कि उसे अबू सलेम के बारे में कुछ भी नहीं पता था? मोनिका को फर्जी पासपोर्ट के लिए सज़ा सुनाई गई। पंजाब के होशियारपुर से मोनिका का परिवार नॉर्वे शिफ्ट हो गया था, लेकिन सज़ा मोनिका बेदी को सुनाई गई थी क्योंकि वो फर्जी पासपोर्ट के साथ इधर उधर ट्रैवल कर रही थी, रह रही थी। नाम अबू सलेम के साथ जुड़ा था। अबू सलेम क्या करता था मोनिका बेदी को नहीं पता था। ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर मोनिका बेदी जो इसके साथ रह रही थी, जिससे प्यार कर रही थी, उसी के बारे में नहीं पता था कि वो दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ है, डी कंपनी से जुड़ा हुआ है। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये थी बॉलीवुड क्राइम की कहानी जिसमें मोनिका बेदी के बारे में बताया गया, अबू सलेम के बारे में बताया गया। अगर आप कोई ऐसा नाम जानते हैं जो क्राइम से जुड़ा हुआ हो और बॉलीवुड या हॉलीवुड से जुड़ा हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये कहानी कैसी लगी हो वो भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।